छत्तीसगढ़ बीजेपी इन दिनों बदलाव और प्रयोग की रणनीति पर काम कर रही है। 15 साल की सत्ता के बाद महज 15 सीटों पर पार्टी सिमट गई थी, लिहाजा चुनौतियां इस राज्य में बहुत ज्यादा हैं। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के आने के बाद पहले प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष हटाए गए, इस बीच प्रदेश प्रभारी भी बदल दिए गए और प्रदेश की नई टीम तैयार की गई और अब आधे से अधिक जिला अध्यक्षों को बदलने की कवायद भी चल रही है। उससे ऐसा लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नए चेहरे पर दांव लगाएगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी अपनी बदलाव की रणनीति से 2023 के विधानसभा चुनाव में सत्ता पर वापस काबिज हो जाएगी। इस पर यह रिपोर्ट आपको दिखाएं, उससे पहले आपको बता दें कि ब्रेक के बाद हमारे साथ में खास मुलाकात सेगमेंट में छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव होंगे। उनसे हमने मिशन 2023 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या चुनौतियां बीजेपी के सामने हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार की समीक्षा के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक बात समझ में आई कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद फिर वही पुराने चेहरे को रिपीट करना पार्टी को महंगा पड़ा। छत्तीसगढ़ की जनता ने विधानसभा चुनाव 2018 में भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि पूरे रमन मंत्रिमंडल को नकार दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संगठन ने पार्टी हाईकमान को चुनाव के पहले पुराने चेहरों के बजाय नए चेहरों को टिकट देने की सलाह दी थी, लेकिन रमन सिंह और स्थानीय नेताओं ने पार्टी हाईकमान को चौथी बार सत्ता पर काबिज होने का भरोसा दिलाकर पुराने चेहरों को रिपीट किया और उसका नतीजा ये निकला कि पार्टी 15 सीटों पर सिमट गई। पूर्व मंत्री केदार कश्यप, महेश गागड़ा, अमर अग्रवाल, लता उसेंडी, राजेश मूणत चुनाव हार गए। जिस तरह से इसके ठीक एक साल बाद 2024 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों में शानदार जीत हासिल की, उससे ये बात साबित भी होती है। शायद यही वजह है कि चुनाव के 1.5 साल पहले छत्तीसगढ़ भाजपा ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव कर रही है। इससे पार्टी में उत्साह भी नजर आ रहा है। ये बदलाव का दौर संगठन का है और 3 साल लगभग हो गए, तो अब स्वाभाविक तौर पे नई बॉडी का गठन होना ये काम है, मूल काम है। तो उस काम को भारतीय जनता पार्टी ने अभी किया है और आने वाले समय में भी यही काम चलेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने चेहरों के बजाय नए चेहरों पर दाव लगाती तो आज पार्टी की इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। उनका तो ये भी कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में आम जनता तो दूर, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही वोट नहीं दिया था। आज बदलाव के बाद वही कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ चुनाव की तैयारी में जुट गए। अब देखना यह होगा कि बदलाव के बाद भाजपा की नई टीम ठेठ छत्तीसगढ़िया सीएम की छवि वाले भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़िया कार्ड, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना, किसानों को 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य, गोधन न्याय योजना, शासकीय कर्मचारियों की डीए की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी किए जाने से बने माहौल का किस तरह से मुकाबला करती है। राजेश मिश्र, IBC 24, रायपुर। तो 71-14 का इस वक्त जो अंतराल है, इस अंतराल को कैसे बीजेपी पाटने में कामयाब हो पाएगी? क्या चुनौतियां हैं? जो छवि इस वक्त पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बनी है, उस छवि का क्या काट होगा? कौन चेहरा होगा बीजेपी का? ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे।